सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को झटका दिया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल की जमानत की जो तत्काल सुनवाई थी उस पर रोक लगा दी, उस पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 28 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, यानी कि फौरन सुनवाई करने से उन्होंने मना कर दिया है। दिल्ली सीएम ने मेडिकल ग्राउंड्स पर 1 जून तक मिली जो अंतरिम जमानत थी उसको 7 दिन बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, मतलब सुनवाई के लिए रिजेक्ट कर दिया है। जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस केवी विश्वनाथ की वेकेशन बेंच ने कहा कि अंतरिम जमानत बढ़ाने का फैसला सीजीआई करेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में केजरीवाल के खिलाफ फैसला सुरक्षित है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील रखी। पूरा कोर्ट में क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा। केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 50 दिन जेल में रहने के बाद उन्हें 10 मई को जमानत मिली थी। उनकी 21 दिन की जमानत 1 जून को खत्म हो रही है और इसीलिए उसके एक्सटेंशन की बात की गई थी। लोकल कोर्ट में ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर सुनवाई 4 जून को दिल्ली के लोकल कोर्ट ने 28 मई को केजरीवाल के खिलाफ ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने के अपने आदेश को 4 जून तक सुरक्षित रख लिया है। ईडी ने 17 मई को रॉज एवेन्यू कोर्ट में 18वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें केजरीवाल और आम आदमी पार्टी यानी कि आप को आरोपी बनाया गया था। अब आपको बताता हूं कि ये जो दलीलें हुई कोर्ट रूम में उस पर क्या चीज हुई, क्या क्या बातचीत हुई। सिंघवी ने कहा कि हमें सिर्फ 7 दिन का एक्सटेंशन चाहिए। जमानत बढ़ाने की मांग मेडिकल आधार पर की जा रही है, ये छूट का दुरुपयोग नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पिछले हफ्ते जब मेन बेंच के जज जस्टिस दत्ता मौजूद थे तो केजरीवाल की याचिका की लिस्टिंग क्यों नहीं की गई थी, जवाब दीजिए। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी यानी कि जो केजरीवाल का पक्ष रख रहे थे उन्होंने जवाब दिया कि प्रिस्क्रिप्शन रविवार को दिया गया था, इसलिए पिछले हफ्ते एप्लीकेशन दाखिल नहीं कर पाए। दरअसल आपने कहा था कि केजरीवाल का कीटोन लेवल कम हुआ है, यह एक गंभीर बीमारी का संकेत है और आम आदमी पार्टी ने सोमवार को दलील दी थी कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो कम हो गया है और उनका कीटोन लेवल हाई है, जो किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। इसी के आधार पर उन्होंने एक्सटेंशन मांगी थी जमानत में। आपने यह भी कहा कि डॉक्टरों ने केजरीवाल को पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटेड टोमोग्राफी यानी कि पेट सीटी स्कैन और कुछ दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने की सलाह दी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने की मांग की है। जेल में रहते हुए उनका शुगर लेवल भी लगातार चर्चा का विषय बना हुआ था। केजरीवाल और उनकी पार्टी ने यह दावा भी किया था कि उन्हें इंसुलिन नहीं दी जा रही है, जो कि शुगर के पेशेंट में, डायबिटिक पेशेंट को आमतौर पर दी जाती है। ऐसे में जो एक एक्सटेंशन की मांग की गई थी वो फिलहाल तो रोक दी गई है। इस पे हालांकि ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि भैया देखो सीजीआई इनके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पर सुनवाई करेंगे। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि क्या सीजीआई अरविंद केजरीवाल को कुछ राहत देते हैं या फिर उनकी जमानत जो है 1 जून को समाप्त हो जाएगी और उसके बाद केजरीवाल वापस जेल जाएंगे। आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर, क्योंकि वो आखिरी फेज है वोटिंग का और केजरीवाल हर रैली में उस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में सलाह तो उनको, नसीहत तो ये दी गई थी भैया आप इस तरीके कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत जो है वो एक्सटेंशन मिल पाएगा उन्हें, क्या सीजीआई उन्हें एक्सटेंशन देंगे? आपको क्या लगता है बताइएगा जरूर मुझे कॉमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जाता है चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।